मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ये जो अभी जो सत्ता में आए हैं अनपढ़ हैं, अनपढ़ बेवकूफ़ सत्ता में आए हैं। और ये देखो क्या जो सत्ता में आए थे इनका कहना था 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ये कहने वाले कौन है? मोदी जी और अमित शाह। इन दोनों को खींच के लाओ पकड़ के मेरे सामने और ये हटाओ उसका चौनी का दाग दोनों को मिलेगा, क्योंकि ये खुद पोलियो ग्रस्त हो जाता है अगर 70 साल पहले इनको पोलियो का इंजेक्शन नहीं मारा गया होता। अरे कह रहे हैं आप लोग फर्जी वोट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें करनी पड़ेगी ना। प्रधानमंत्री फर्जी है, सबसे बड़ा फर्जी आदमी इस समय दिल्ली की गद्दी पे बैठा है जो चोर है। मैं इसलिए बिहार घूम रहा हूँ कि इस चोटे को पूरे देश के सामने लाना है। ये चोर दरवाजे से सरकार में गया है। ये बताओ, तुम कह रहे हो कि ये जनता के वोट अभी तुम वोट करेक्शन कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि ये जनता शक के दायरे में है, तभी तो आप प्रूफ मांग रहे हो। तो तुम मुझे शक सबसे बड़ा है कि ये प्रधानमंत्री भी मुझे शक के दायरे में लग रहा है। इसका इस्तीफा चाहिए क्योंकि ये फर्जी वोट से प्रधानमंत्री बना है। जनता ने वोट किया भाई, फर्जी वोट से कैसे बन जाएंगे? 23-25 करोड़ लोग वोट करते हैं बीजेपी को। तो अब वही तो जनता है, प्रूफ क्यों चाहिए फिर? और जो आधार कार्ड जो लाइन लगवा के बनवाए थे तो ये पूछो जरा क्यों लाइन में लगवाए थे? कैसी बात है, मर्यादा में रहिए। प्रधानमंत्री को मर्यादा में रहना चाहिए, हमें नहीं। वी आर अ मेकिंग अ प्राइम मिनिस्टर, वी आर अ पब्लिक। प्रधानमंत्री हम बनाते हैं ना। तो प्रधानमंत्री मनमानी करेगा ना तो कॉलर पकड़ के खींच के लाएंगे उसके ऑफिस से, ये हमें अधिकार है। विच इज आर्टिकल 19 सेड वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उसको हम खींच के निकाल के लाएंगे। समझा दीजिए, आपके माध्यम से ये वीडियो जाएगा, पहुंच जाता है ना प्रधानमंत्री के पास भी, और ये जाएगा तो समझ जाइए, दायरे में रहिए, संवैधानिक पद पर है। और संविधान सबसे ज्यादा प्रधान किसी नेता को उतना पावर नहीं है जितना इस जनता को है, ठीक है ना? यही सब बोल करके आप बिहारियों को भड़काना चाहते हैं जनता को। मैं बिहारियों, और उधर बिहार की जनता मोदी संग खड़ी है। बिहारियों को मैंने नहीं भड़काया है। अब ये बीजेपी के नेता जाएंगे घर पे वोट मांगने तो लोग चप्पल निकाल के दौड़ाएंगे कि ये बताओ कि जब हमारा कागज मांगा जा रहा था बाप दादा का तब तुम आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे? तो बीजेपी को वोट मिलेगा क्या? ये आप जरा सोचिए ना। सबसे ज्यादा तो तुम दलाल ही टेंशन में हो कि बीजेपी कैसे आए। विकास की गंगा तुम लोग के मीडिया के जेब में बह रहा है। पीछे से 1700 करोड़ 5000 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट डाल रही है सरकार, तब तुम विकास की गंगा दिखा रहे हो, है ना? क्या हूँ, दिखा नहीं रहे हो। अभी तेजस्वी यादव का एक वीडियो आया था, उसमें बोला था कि ये अखबार वाले गांव में अब घुसेंगे तो इनका अखबार बिकेगा नहीं हमारे समर्थकों से। वही भाषा तो आप बोल रहे हैं, आप धमकियां दे रहे हैं। धमकी नहीं, ये सही बात है। अखबार में ये छप रहा है कि प्रधानमंत्री आम कैसे काट के खाते हैं। अबे वो प्रधानमंत्री हैं, वो आम काट के खाएं, चूस के खाएं या ठूस के खाएं, तो जनता को क्या मिलेगा? भारत की बेहतरी जनता की भलाई से होगी ना, जनता के विकास से होगा। हाँ, अरे तो विकास तो हो रहा है ना, क्यों? अरे यार, डंका बज रहा है विदेशों में, मोदी हो रहा है, भारत का मान सम्मान बढ़ गया। कांग्रेस ने 55 सालों में क्या कर दिया देश के लिए? कांग्रेस ने 55 साल में जो किया तो तुम मेरे सामने माइक लेके खड़े हो, नहीं तो तुम भी पोलियो ग्रस्त होके रेंग रहे हो। और बोल तो कांग्रेस ने क्या किया? जो कांग्रेस ने जो पूछता है ना क्या किया, उसे जूते से मारना चाहिए। जो 70 साल में पूछ रहा था क्या किया, ये दोनों भी रंगा बिल्ला रेंग रहे होते ऐसा पोलियो ग्रस्त होके। क्यों रेंग रहे होते मालूम है? पोलियो कांग्रेस ने मिटाया, प्लेग कांग्रेस ने मिटाया, जितनी भी बड़ी टीवी कांग्रेस ने मिटाया। वो ऐसा कोरोना का एक इंजेक्शन लगा के और DAC के फोटो सर्टिफिकेट पे कांग्रेस ने नहीं लगवाया जो लगवाए थे। अब जो है RSS और बीजेपी मुक्त भारत चाहिए, तब भारत खुशहाल होगा। और अब देखो क्या होता है कि पहले हमारे जो बाप दादा थे, हमने पढ़ा हिस्ट्री, तो जब जनसंघ था, इनका बाप बीजेपी का बाप था जनसंघ, उसका चुनाव निशान था दीपक। तो जब वो चुनाव में जाते थे तो वो नारा लगाते थे हमारे पूर्वज कि इस दिए में तेल नहीं, शासन चलाना खेल नहीं।
वो आज नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि वो लोग सही कहते थे। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हो विकास, डंका बज रहा है। जो ट्रम्प ने हथकड़ी लगा के भेजा ना, तो ढोल फट गया डंके का। और उसके बाद जो तुम बोल रहे हो विकास, विकास तो ऐसा पागल हो गया है कि लोग अपना बच्चा का विकास नहीं नाम रख रहा है, क्योंकि बोले ये बिगड़ जाएगा, ये ऐसे ही पागल बन के घूमेगा। बिहार की जनता इस बार क्या करेगी? बिहार में चुनाव आ गया है, दौड़ाएगी बीजेपी को, जूते से दौड़ाएगी। दौड़ाओगे कि नहीं भाई? चप्पल से मार के दौड़ाएंगे। जूते से दौड़ाएगी, बोलो। ये तो और जूता हमारा वोट है, हिंसा को बढ़ावा दे रहे जूता हैं, हमारा वोट है, हिंसा को बढ़ावा दे रहे ये हैं। वोट हमारा है, यही जूता है। तो क्या हिंसा है इसमें? हिंसा तो तुम लोग फैलाते हो, रात दिन टीवी पर बैठ के हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाते हो, और हम हिंसा फैला रहे हैं। हिंदू मुसलमान कौन करता है भाई? मीडिया। तो ये बोलो कि तुम लोग सेफ हो, नहीं तो अभी ये जूता लेके जनता मारनी चाहिए, है ना। और ये जितने हैं दलाल, ये टीवी में बैठ के खाली न्यूज़ दिखा रहे हैं। वो जो तिहाड़ जेल गया था वो है ना, और ये नोट में चिप दिखाने वाले, ये सब वहाँ से बैठ के दिखा रहे हैं टीवी में। अरे मोदी कह रहे हैं जन जन है मोदी संग, तो मोदी तो संघ का ही आदमी है, वो तो कह रहा है ना। मतलब जनता मोदी के साथ खड़ी है बिहार नहीं, की। जनता मोदी के साथ नहीं खड़ी है। लोग सपने काहे देखते हैं, काहे को ख्वाब देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, उधर दावे हो रहे हैं विकास के मुद्दों पर वोट लड़िए ना, काहे जनता को सीएम बने ना बने, हम कोई सपना नहीं देख रहे हैं। हम जनता है, सीएम कोई भी बने, हमारा जनता का काम करे, फेंक के ना जाए फेंकू की तरह। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव सीएम बने। वही तो तेजस्वी यादव ही तो कह रहे हैं 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दे दी हैं। तो 17 महीने में 5 लाख दे दी तो सही बात है। जिसने 2 करोड़ मांगा देने को बोला था, उसको पूछो 2 करोड़ रोजगार कौन बोला था? हर साल, आज 11 साल हो गया, तो 22 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे ना, मिला है क्या? ये लोग सब दिल्ली बम्बई, कहाँ जाते हो आप लोग? दिल्ली बम्बई पंजाब, ये बिहारी हैं। बिहार को मजदूर स्टेट बना दिया है, मजदूर सप्लायर राज्य है ना। यहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं है, कुछ है भाई? लेकिन ये लोग संडास में बैठ के ट्रेन में जाते, टिकट भी नहीं मिलता है। मिलता है क्या आपको? तो ये मुद्दा नहीं है, तो इस पर बात करो ना। क्या कहेंगे चाचा, चुनाव आया है आपके बिहार में? चुनाव तो हर 5 साल पे आता है, हाँ। कोई आज पहली बार थोड़े आया है। नेता भी 5 साल पे आते हैं, वादे जी। भी किए जाते हैं आपसे, क्या माहौल होगा इस बार? देखिए, उस राज्य की जनता सबसे ज्यादा अक्लमंद है, जिस राज्य में हर 5 साल पे जनता अपने नेता को बदल देती है। बोलिए आप लोग। यानी कोई भी दल का नेता हो, हर 5 साल पे उसको बदल देना चाहिए, तभी जाके क्षेत्र का विकास